गाइस, स्वागत है आपका हमारे सर IT यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करना मॉडल पेपर 1 जो कि इंग्लिश का 100 मार्क्स का है। बहुत से बच्चों के कहने पर ये वीडियो बना रहे हैं क्योंकि 23 दिसंबर से एग्ज़ाम होने वाला है ITI इंटर का, जिसमें आपका 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। 200 मार्क्स का टोटल होगा। इंग्लिश 100 मार्क्स का है। इसी की जानकारी हम आपको देने वाले हैं, ये देख सकते हैं। और इसके बारे में हम आपको बताएंगे। ये जो मेरे द्वारा बनाया गया मॉडल सेट नहीं है, एक बुक है जिसमें मॉडल सेट है, उसी से हम बताने वाले हैं क्वेश्चंस। ठीक है, ये आपका मॉडल सेट है और इसमें हम देखेंगे, इसकी जानकारी देखेंगे और भी बहुत सी जानकारी देंगे। और कौन कौन से कैसे प्रश्न आ सकते हैं आपके एग्ज़ाम में, कैसे आएंगे, तो उसी के बारे में हम देखेंगे। और किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, क्या क्या चैप्टर हो सकता है, कौन कौन टॉपिक हो सकता है एग्ज़ाम का, यही सब हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं इसमें आपको इसके इंस्ट्रक्शंस पहले पढ़ते हैं, ठीक है, और उसके बारे में सभी समझाते हैं और एग्ज़ाम के से बताते हैं। तो ये फुल मार्क्स जो होगा आपका 100 मार्क्स का होगा। टोटल इंग्लिश का जो एग्ज़ाम होगा ये टोटल 100 मार्क्स का होगा, जिसमें समय दिया रहेगा आपको 3 घंटे 15 मिनट का। ठीक है, और ये आपको 9 इंस्ट्रक्शंस है जिसको आपको पढ़ने हैं। हम आपको समझा दे रहे हैं क्या चीज़ है। पहला जो है, कह रहा है कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड गिवन देयर आंसर, अपनी भाषा में बताना एग्जाम आंसर। ठीक है, अपने शब्दों में एग्ज़ाम देना है। और ये मार्जिन दिखाएगा आपका फुल मार्क्स, और फुल मार्क्स भी दिखाएगा। हर एक क्वेश्चन के मार्जिन में आपको दिखाई दे देगा। और आपको बहुत से 15 मिनट आपको समय मिलेगा आपको एक्स्ट्रा आपकी इंस्ट्रक्शंस और क्वेश्चन पढ़ने के लिए। सभी का क्वेश्चन जो है कंपलसरी हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मोबाइल, स्मार्ट वॉच या वॉच या इस तरह से जो भी डिवाइसेज हैं आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। ये जो क्वेश्चन पेपर है आपको 2 भागों में बांटा गया है। 2 भागों में बांटा गया है। जैसे पहला है सेक्शन ए, दूसरा है सेक्शन बी। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले, इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे सेक्शन ए को। सिर्फ हम सेक्शन ए को डिस्कस करेंगे। सेक्शन बी के लिए नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं सेक्शन ए में कितने और क्या चीज़ होती है। जैसे देखिए, सेक्शन ए में आपको 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं और सभी 1 नंबर का होता है। सभी क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। और आउट ऑफ विच ओनली सिर्फ 50 ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आपको आंसर देने होते हैं। 60 रहता है जिसमें से आपको सिर्फ 50 ही आंसर देने हैं। ये तो बहुत ही, मेरे ख्याल से बहुत ही बढ़िया है बच्चों के लिए। 10 क्वेश्चन वो अपना छांट सकते हैं और 10 क्वेश्चन कम करके जिसका आता है उसका जवाब दे सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा है। और एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा वो OMR सीट पर होगा। और OMR सीट पे के लिए आपको ब्लैक और ब्लू पेन, बॉल पेन का यूज़ करिएगा। OMR सीट कैसे भरना है, क्या करना है, कैसे भरिएगा, तो आई बटन पे या डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। OMR सीट कैसे भरा जाता है ताकि गलती ना हो एग्ज़ाम में, उसका हम नीचे वीडियो बना चुके हैं, देख लीजिएगा। और देखिए, डू नॉट यूज़ वाइटनर। एक बात का हमेशा याद रखिएगा, कभी भी OMR सीट भरते समय वाइटनर, लिक्विड, ब्लेड या नेल का यूज़ न करें। और क्योंकि ये देखिए, कोई आदमी द्वारा OMR सीट की जांच नहीं की जाती है। OMR सीट आपका मशीन द्वारा जांच किया जाता है। OMR मशीन होता है, ये OMR सीट जो होता है OMR मशीन द्वारा जांच किया जाता है। OMR आंसर सीट दूसरा नहीं मिलेगा, याद रखिएगा, नहीं दूसरा मिलेगा। और जैसे ही गलतियाँ करेंगे, ब्लेड लाएंगे, लिक्विड लाएंगे, तो आपका इनवैलिड हो जाएगा, 0 नंबर आ जाएगा। ठीक है, सेक्शन बी जो है आपका डिस्क्रिप्टिव है, जिससे आपको खूब लिखना है, जितना बड़ा चढ़ा के लिखिएगा। तो उसके लिए हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ग्रुप ए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसमें इसे ग्रुप ए कहा जाता है। इसमें आपको टोटल 50 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन मिले, जिसमें 85 क्वेश्चन करने हैं। 60 में से 85 करने, टोटल मार्क्स है 50। एक क्वेश्चन का एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, टोटल क्वेश्चन 50 नंबर का है। तो आपको प्रॉब्लम हुआ कि 50 में से किधर से 50 हो करें, ऊपर से नीचे से। आप कहीं से 50 क्वेश्चन अगर करते हैं तो 50 नंबर मिलेगा। और 51 करिएगा तो कोई मान्यता नहीं, वो सिर्फ 50 ही आया तब पर भी।
तो इसलिए आप उन्हीं क्वेश्चन को करिए जिसके आंसर आप जानते हैं। 60 में से वही क्वेश्चन को टच कीजिए जिसको आप अच्छी तरह से जानते हैं और सही जानते हैं, और जिसको नहीं जानते हैं तो वो मत कीजिएगा। जिसको आसानी से लगता है कि हाँ ये हम कर सकते हैं, ये मेरे लिए आसान है, वही क्वेश्चन को टच कीजिएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन 1 को ट्राई करते हैं। अहमदाबाद इज डैश मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। AN और द लगाना है। तो सबसे पहले आपको बता दें आर्टिकल है ये, और आपने आर्टिकल बनाना नहीं जानते हैं आप, डिस्क्रिप्शन में लिंक है आर्टिकल का, तो उस पर क्लिक करके आर्टिकल देख लीजिएगा ताकि आर्टिकल आपको बनाना आ जाए। क्योंकि एग्जाम में बहुत से आर्टिकल्स पूछते हैं, लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आर्टिकल से आ ही जाते हैं, तो आर्टिकल समझना बहुत ज़रूरी है। आइए इसका आंसर देखते हैं हम। तो इसमें होगा अहमदाबाद इज़ द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ही डैश वीडियो गेम्स। तो इसके साथ जो ये जो है एक टेंस है, तो इसमें जो टेंस यूज़ किया गया है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ही इज़ प्लेइंग वीडियो गेम्स। तो अगर आप टेंस भी नहीं जानते तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेंस आप पढ़ सकते हैं आसानी से, आपके मोबाइल से हो जाएगा, कोई किताब देखने की ज़रूरत नहीं है। तो एक बार डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसको देख लीजिएगा, आपको दोनों मिल जाएगा। नेक्स्ट है दे डैश हेयर नेक्स्ट वीक। 3 नंबर क्वेश्चन है, तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा दे विल कम हेयर नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन, लुक डैश दिस पेंटिंग। 4 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका जो आंसर है हो जाएगा लुक एट दिस पेंटिंग। ये जो है प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन यूज़ करना है। लुक एट दिस पिक्चर, लुक एट दिस पिक्चर, लुक एट दिस पेंटिंग, लुक एट दिस बुक, इस तरह से एट का प्रयोग करते हैं लुक के साथ। लुक मतलब देखना होता है। क्वेश्चन नंबर 5, द मुगल रूल्ड डैश इंडिया। द मुगल रूल्ड डैश इंडिया, तो रूल ओवर हो जाएगा। तो मुगल साम्राज्य ने भारत के ऊपर शासन किया, भारत पर शासन किया। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, चूज द करेक्ट सेंटेंस। सही क्वेश्चन का सही सेंटेंस इसमें से चूज करना है। 6 नंबर है, 6 नंबर का जो आंसर होगा वो है आई हैव होमवर्क टू डू। मेरे पास होमवर्क है करने के लिए। 7 नंबर है गोल्ड इज डैश प्रीसियस मेटल। ये भी देखिए क्या है, आर्टिकल है, इसमें से आपको यूज़ करना है गोल्ड इज डैश प्रीसियस आर्टिकल। इसका अगर आंसर जानते हैं तो कमेंट कीजिए, नहीं जानते हैं तो हम बता रहे हैं गोल्ड इज ए प्रीसियस मेटल। गोल्ड इज ए प्रीसियस मेटल। 8 नंबर देखिए, ही सा हिम डैश। 8 नंबर है ही सा हिम डैश, ही सा हिम लेफ्ट, ही सा हिम लेफ्ट हो जाएगा। 9 नंबर देखिए आई एम रियली सॉरी डैश यू। आई एम रियली सॉरी फॉर हिटिंग यू। 10 नंबर क्वेश्चन है वी ड्रोव डैश द डेजर्ट। वी ड्रोव डैश द डेजर्ट, तो इसका हो जाएगा ही वी ड्रॉव अक्रॉस द डेजर्ट। 11 नंबर है वी हैव टू वी गेव यू, हु गेव यू परमिशन टू इंटर। इसको बनाना है आपको पैसिव वॉइस में। अगर आपको वॉइस भी नहीं समझ में आता है, नहीं जानते वॉइस क्या होता है, तो डिस्क्रिप्शन में वॉइस का भी लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप वॉइस को आसानी से पढ़ सकते हैं। वॉइस भी आपके एग्ज़ाम में दो या एक एक्टिव से और एक पैसिव से आ ही जाता है। एक एक्टिव से पैसिव करना और एक पैसिव से एक्टिव करना, तो इसमें भी दिया हुआ है। तो इसका हम बनाएंगे, वो बनाएंगे क्या हो जाएगा हु गेव यू परमिशन टू एंटर। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका सी हो जाएगा, बाय हुम यू वेयर गिवन परमिशन टू एंटर। ठीक है, किसके द्वारा परमिशन आपको दिया गया है अंदर आने के लिए। 13 नंबर क्वेश्चन देते हैं, ही हैज बीन डिसीव्ड बाय हिज ओन फ्रेंड। इसको क्या करना है एक्टिव वॉइस में। अब बताए एक पैसिव हो गया और एक एक्टिव में हो जाएगा। इसका जो आंसर होगा हिज ओन फ्रेंड हैज डिसीव्ड हिम द डैश दियर न्यू कार 2 वीक एगो। इस पर क्या करना है टेंस यूज करना है। टेंस भी आया फिर से, ज़्यादातर टेंस पूछता है आपको, हिंदी से इंग्लिश भी करने के लिए देता है। डैश दियर न्यू कार फॉर वीक एगो, वीक्स एगो। इसको क्या होगा
दे बाय दियर कार 2 weeks ago डैश व्हाट डैश। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, व्हाट डैश यू डूइंग व्हेन आई मीट यू। व्हाट डैश यू डूइंग व्हेन आई मीट यू, इसको क्या करना है, बेस्ट ऑप्शन चूज करना है। तो इसको क्या होगा आंसर, इसका जो आंसर होगा वो होगा व्हाट डिड यू डूइंग व्हेन आई मीट यू, तुम क्या कर रहे थे जब मैं तुमसे मिला। क्या कर रहे थे भाई, बताओ 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 क्या कर रहे हो अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर देते हैं। हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट मस्ट नॉट बी नेग्लेक्टेड। इसको कॉम्बिनेशन करना है, दोनों को कॉम्बिनेशन मतलब कंजक्शन यूज़ करके इसको जोड़ना है। दो सेंटेंस को आपस में जोड़ने के लिए हमें कंजक्शन का यूज़ करना पड़ता है। इसको हटाना है फुल स्टॉप को। तो इसको देखते हैं ऑप्शन, इसका जो आंसर है वो है आपका बी, हेल्थ इज टू इम्पॉर्टेंट टू बी नेग्लेक्टेड। ये हेल्थ जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इट मस्ट, इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। डैश यू लेंड मी योर बुक, चूज द बेस्ट एक्जुलरली वर्ब। इसमें एक्जुलरली वर्ब चूज करना है, तो इसको पढ़िए, डैश यू लेंड मी योर बुक, तो विल हो जाएगा, क्या होगा, विल यू लैंड मी योर बुक। आग्रह कर रहा है ना, क्या तुम मेरी किताब लोगे। 16 देखिए, 16 तो हो गया आपका। 17 देखिए, आई डैश ए लेटर टू हैव टू हर yesterday, आई डैश ए लेटर टू, आई डैश लेटर टू हर yesterday, क्या होगा, आई डैश ए लेटर टू हर yesterday। इसका जो आंसर होगा वो होगा रोट, क्या होगा, रोट। आई रोट ए लेटर टू हर, मैंने उसे कल एक पत्र लिखा था। इसको अच्छा वर्ब फॉर्म यूज़ करना है। वर्ब फॉर्म होता है, वर्ब के कई फॉर्म होते हैं, वैसे मेनली 3 होते हैं, ठीक है, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल्स। तो 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। Socrates said, virtual is the own reward. Virtue is its own reward. Choose the best option. 18 का सही आंसर चूज करना है, तो इसका जो चूज कीजिएगा, क्या, Socrates said that what is his own, its own reward. Socrates said that virtue is its own reward. 19 देखते हैं। He asked me whether I had finished reading to magazine. He asked me whether I had finished reading the magazine. इसको बेस्ट ऑप्शन चूज करना है। तो देखिए ये स्पीच है, क्या है, और आप स्पीच बनाना आता है तो बहुत बढ़िया है, ये बना लेंगे। अगर नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, स्पीच कैसे बनाते हैं, तो ये आपको बना सकते हैं। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाया जाता है, यहाँ इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाना है, ठीक है। ये भी आपके एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चंस पूछ दिया जाता है। पहला क्वेश्चन जो 19 क्वेश्चन नंबर है वो क्वेश्चन है, ही आस्क्ड मी वेदर आई हैड फिनिश्ड रीडिंग द मैगजीन। तो इसका जो आंसर होगा वो है, ही सेड टू मी हैव यू फिनिश्ड रीडिंग द मैगजीन। ये हो जाएगा 19 का बी।
क्वेश्चन नंबर 20 देते हैं। यू विल गेट यूज टू डैश अर्ली मॉर्निंग वॉक। बताए थे ना मैथ। यू विल गेट यूज टू डैश अर्ली मॉर्निंग वॉक्स। चूज करना है ब्यूटीफुल मीनिंग एक्सप्रेशन, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन है, यू विल गेट यूज टू डैश अर्ली मॉर्निंग वॉक्स। अब यहाँ पर यूज टू यूज़ किया गया है, तो यूज टू के बाद हमेशा वर्ब का पहला रूप लगता है। यूज टू के बाद अगर यूज टू है सेंटेंस में, तो यूज टू के बाद हमेशा जो लगता है वर्ब का पहला रूप वो है क्या है यहाँ पे, वो है टेक। यू विल गेट यूज टू टेक अर्ली मॉर्निंग वॉक्स। आई यूज डैश टू द सिनेमा एट लॉट। इसका बेस्ट मीनिंगफुल एक्सप्रेशन लगाना है, तो इसमें क्या लगेगा, गो, गोइंग, टू गो, टू गोइंग। क्या होगा इसका जो आंसर होगा वो होगा टू गो। आई यूज टू गो टू द सिनेमा ए लॉट। जैसे यहाँ पर भी टू लगा है ना, यूज टू, तो टू यूज्ड के बाद टू ही लगेगा, टू गो टू। टू के बाद भी गो के बाद भी टू लगता है। हैव यू हियर्ड हर डैश ए जोक। 22 नंबर है, हैव यू हियर्ड हर डैश ए जोक। हैव यू हियर्ड हर डैश ए जोक। इसका जो आंसर होगा टू टेल होगा, या टू हैव टोल्ड होगा, टेल होगा, टू टेलिंग होगा। इसका जो आंसर होगा हर, हैव यू हियर्ड हर टू टेलिंग ए जोक। 23 नंबर है, डैश ही सरप्राइज द डोर ओपन। प्रीपोजिशन यूज करना है, और प्रीपोजिशन के बारे में नहीं जानकारी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे देख सकते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है, इसका जवाब है विथ हिज सरप्राइज द डोर वॉज ओपन। सरप्राइज के साथ उसने दरवाजा खोला। डैश इज सरप्राइज द डोर वॉज ओपन तो हो गया। 13 नंबर, 13 का हो जाएगा विथ हिज सरप्राइज द डोर वॉज ओपन। 24 देते हैं, द कैट जम्प्ड डैश द चेयर। प्रीपोजिशन यूज करना है, तो क्या बनेगा इसका हो जाएगा ऑन टू हो जाएगा, द कैट, ये हो जाएगा ऑन टू, द कैट जम्प्ड ऑन टू द चेयर। क्या हो जाएगा, द कैट जम्प्ड ऑन टू द चेयर। 25 देते हैं, इट इज ए पेंटिंग डैश ए फेमस पेंटर। इट इज ए पेंटिंग डैश ए फेमस पेंटर। इसमें प्रीपोजिशन चूज करना है, तो 25 नंबर का इसमें हो जाएगा इट इज ए पेंटिंग बाय ए फेमस पेंटर। ये पेंटिंग है वो फेमस पेंटर के द्वारा बनाई गई है। 26 नंबर देखिए, चूज द करेक्ट सेंटेंस। करेक्ट सेंटेंस चूज करना, ही गेव मी माई एडवाइसेस। ही गेव एडवाइसेस माई मैनी। इसमें देखना है तो सही जो आपका होगा वो है आपका ए। ही गेव मैनी एडवाइसेस, उसने मुझे बहुत सारी या कई एडवाइसेस मुझे दिए, सलाह दिए। 27 नंबर देखिए, चूज द करेक्ट सेंटेंस। देयर आर फ्यूअर स्टूडेंट इन द क्लास टुडे। इसका 27 नंबर का जो आंसर होगा वो होगा पहला ही होगा, देयर आर फ्यूअर स्टूडेंट इन क्लास टुडे। 28 नंबर देखते हैं, चूज द करेक्ट सेंटेंस। सही सेंटेंस चूज करना है। देखिए सभी जो है वो क्या है, टेंस से है, तो टेंस से आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। इसका जो आंसर होगा 28 नंबर का, ही केम हेयर ऑन फुट। वह यहाँ पैरों पर आया। 28 नंबर हो जाएगा। 29 नंबर देखो, आई एम टायर्ड ऑफ डैश। आई एम टायर्ड ऑफ डैश, तो 29 का क्या हो जाएगा, डी नंबर, आई एम टायर्ड ऑफ वेट।
29 का वेट हो जाएगा आई एम टायर्ड ऑफ वेट। ये जो है ये आपका जो है पैसिव वॉइस में आपका आई एम टायर्ड ऑफ वेट। 30 नंबर देखिए आई डोंट फील लाइक डैश इट। तो इसका जो आंसर होगा आई डू नॉट फील टू डू, आई डू नॉट फील लाइक टू डू इट। 30 का हो जाएगा सी नंबर। 31 शी लाइक्ड मेनी क्वेश्चन एज एट द प्रेस कॉन्फ्रेंस। 31 है शी लाइक्ड डैश मेनी क्वेश्चन एट द प्रेस कॉन्फ्रेंस। 31 का आंसर जो होगा वो होगा आपका आस्क। she liked ask many questions at the press conference। अब देखिए 32 I had liked dash to movie is afternoon। इसमें से बेस्ट ऑप्शन चूज करना है, तो उसका जो आंसर होगा ये हो जाएगा I had like to go to movie दिस आफ्टरनून। 32 हो जाएगा। 33 देखिए दिस थर्सडे टुडे, इट्स थर्सडे टुडे, टुमारो इट डैश। क्या होगा, ये हो जाएगा टुमारो इट विल फ्राइडे। कल जो क्या हो जाएगा टुमारो फ्राइडे हो जाएगा। आज जो है थर्सडे है, कल का है फ्राइडे हो जाएगा। 34 ए पर्सन हु रेयरली स्पीक द ट्रूथ इज ए डैश। वो आदमी जो कभी कभार सच बोलता है, उसको क्या बोले, उसको हम बोलते हैं लायर। LIAR लायर बोलते हैं। जो आदमी कभी कभार सच बोलता है उसको हम लायर बोलते हैं। आई डोंट थिंक राजेश इज डैश टू लेफ्ट हिज बॉक्स। तो इसका जो होगा आंसर आई डोंट थिंक राजेश इज इनफ टू लेफ्ट दिस बॉक्स। 35 का हो जाएगा आपका इनफ स्ट्रॉन्ग। आई डोंट थिंक राजेश इज इनफ स्ट्रॉन्ग टू लेफ्ट दिस बॉक्स। 36 देते हैं फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो इसमें देखिए स्पेल्ड वर्ड कौन सा है, करेक्टली जो सही है वो है आपका क्या है 36 का। देखिए ये आपका लाइवलीहुड है, लाइवलीहुड है, तो इसका जो सही जो है मीनिंग वो है लाइवलीहुड है, वो सही है। बाकी ये गलत है, ये दो तीनों ये गलत है। तो 36 का जो ए है वो सही है लाइवलीहुड। फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। देखिए सही मीनिंग भी चूज करना है, तो मीनिंग आपको आना चाहिए, सही मीनिंग आया तभी तो चूज कर पाएंगे। तो देखिए इसमें जैसे कि साइकोलॉजी का कर है, साइकोलॉजी का आंसर जो सही है वो है साइकोलॉजी, ये नहीं है, ये भी नहीं है। साइकोलॉजी पी से स्टार्ट होता है, PSYCHOLOGICL साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजी नहीं है साइकोलॉजिकल है, तो साइकोलॉजिकल पी से स्टार्ट होता है। जूही डैश ए ब्लू शर्ट टुडे, स्कर्ट टुडे। जूही डैश ए ब्लू स्कर्ट टुडे, तो क्या होगा इसका आंसर होगा डी हो जाए जूही इज वियरिंग ए ब्लू स्कर्ट टुडे। 39 द फोन डैश कैन यू आंसर इट प्लीज। द फोन डैश कैन यू आंसर इट प्लीज, तो क्या करेंगे इसको डी करेंगे। द फोन इज रिंगिंग, द फोन इज रिंगिंग, कैन यू आंसर इट प्लीज। फोन बज रहा है, घंटी फोन बज रहा है, क्या आप उसका उत्तर दे सकते हैं। तो 40 का देते हैं आई एम प्रिपेयर्ड, आई एम डैश प्रिपेयर्ड, तो आई एम फुली प्रिपेयर्ड, आई एम फील प्रिपेयर्ड हो जाएगा, आई एम फील प्रिपेयर्ड। अब देखिए द सेंटेंस सिविलाइजेशन इज डैश मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी इज फॉर्म
देखिए इसमें करेक्ट आंसर चूज करना है, तो किस सेंटेंस, ये किस चैप्टर से लिया गया है, तो वो जो आपका चैप्टर लिया गया है वो सिविलाइजेशन, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इस चैप्टर से लिया गया है। ये जो सेंटेंस लिखा गया यहाँ से यहाँ तक, सिविलाइजेशन इज द मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी। ये जो सेंटेंस लिया गया है आपका इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से चैप्टर से। 42 जो है, भारत इज माई होम इज रिटेन बाई, इसको किसने लिखा था, भारत इज माई होम, इसको लिखने वाला है जाकिर हुसैन, भारत इज माई होम। 43 है, डॉर्थी एल सायर इज डैश, मतलब इज है ए और एन क्या है, डॉर्थी एल सेयर्स क्या है, नॉवेलिस्ट है, सिंगर है, इजियस्ट है, एक्टर है, क्या है, ये है इजियस्ट, मतलब इज ऐसे लिखते थे, एसेस्ट, ये ऐसे लिखते थे। जो नॉवेल लिखता है नॉवेलिस्ट बोलते हैं, जो गाना गाता है सिंगर बोलते हैं, जो फिल्म में का हीरो कास्ट करता है उसको हम एक्टर बोलते हैं। उसका 44 जो है आपका, सिंगा नोया इज ए डैश शॉर्ट स्टोरी राइटर, तो ये कहाँ की हैं, जो कि छोटी छोटी कहानियाँ लिखते हैं, जापानीज हैं, चाइनीज़ हैं, कोरियन है, मलेशियन है, कहाँ के हैं, तो ये है आपका जापानीज। सीगा नोया इज ए जापानीज शॉर्ट स्टोरी राइटर है। बेंजी पेरेंट्स हैड रेंटेड देयर लैंड टू ए मैन नेम्ड बेंजी पे, ये जो क्वेश्चन है आपका, ये बुक्स का है, बुक्स मतलब आपका जो किताब है उसमें से क्वेश्चन है, चैप्टर से है, तो अगर आप चैप्टर नहीं पढ़ेंगे तो ये आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं बन पाएगा। तो इसका जो आंसर है आपका, बेंजिस पेरेंट्स हैज रेंटेड देयर लैंड टू ए मैन नेम्ड, उसका नाम क्या था, तो उसका नाम, उसका जो नाम था वो था क्रिस। और जो बेंजी के जो पेरेंट्स थे उन्हें जो जमीन जिसको रेंट पर दी थी उसका नाम था क्रिस। पियर्ल एस बक टॉट इन ए डैश यूनिवर्सिटी, पियर्ल एस बक किस यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, चाइनीज़, अमेरिकन या अफ्रीकन या ब्रिटिश, वो थे चाइनीज़। पियर्ल एस बक टॉट इन ए चाइनीज़ यूनिवर्सिटी। Anton Cheok began his literacy career by writing short story, poem, drama या कॉमिक स्टोरीज या स्केचेस, वो हो जाए कॉमिक। जो एंटन चेकोव जो थे वो लिखते थे कॉमिक। 48 द लाइन ओ हाउ फील फैबले इज मैंस पावर इज फॉर्म डैश, ये जो ये लाइन है किससे लिया गया है, फायर आई एम या ऑटम या स्नैक या स्वीटेड लव आई डू नॉट गो, इसमें से किससे ये लाइन लिया गया है। तो अगर आप चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो ये आपको समझ में नहीं आया किस चैप्टर से लिया गया, तो अंदाजे मार के चले आएंगे। तो इसका जो आंसर है वो है 48 का डी, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। 49 लीव्स ऑफ ग्रास इज ए कलेक्शन ऑफ पोएम बाय, ये जो पोएम है किसके द्वारा लिखा गया है, वो है वाल्ट वाइटमैन, इनके द्वारा लिखा गया लीव्स ऑफ ग्रास। विस्परिंग नेबर्स लेफ्ट एंड राइट इज फॉर्म डैश, विस्परिंग नेबर्स लेफ्ट एंड राइट इज फॉर्म डैश, क्या होगा, ये किससे लिया गया है, फायर आई एम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट या द सोल्जर या ऑटम, ये किस चैप्टर से लिया गया है, तो ये जो चैप्टर लिया गया वो है हाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। वाह, नाउ अब तो पत्ते भी बहुत जल्दी गिरने लगे हैं, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। लामिया एंड हाइपर्सन आर रिटन बाय, लामिया और हाइपर्सन किसके द्वारा लिखा गया, इसको लिखने वाले कौन है, लेखक कौन है,
जॉन केट्स। जॉन केट्स हैं लामिया और हाइपर्सन के लेखक। मैकविटी द कैट इज फुल ऑफ। मैकविटी द कैट इज फुल ऑफ, ये किससे भरा हुआ है? ये जो है आपका डिकेट से भरा हुआ है। किससे? डिसीट से। 53. A snacks very seen among dash in my grandmother house. A snacks were seen among dash in my grandmother's house. इसका जो आंसर है वो है आपका books. A snacks were seen among books in my grandmother's house. The line here lies a beautiful lady's is from, ये किस से लिया गया है? Here lies a beautiful ladies, किस चैप्टर से लिया गया है? A snack, autumn, fire rhyme या an epitaph, ये लिया गया है आपका an epitaph से। 4 नंबर 54 का D, an epitaph। ये जो लाइन लिया गया है here lies a beautiful lady, यहाँ जो एक बहुत ही सुंदर लेडी रहती है वो है एन epitaph से लिया गया है। ये देखिए 55. द प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी वाज इंट्रोड्यूसिंग इन इंग्लैंड इन, जो प्रिंटिंग मतलब पेपर की जो प्रिंटिंग किया जाता है वो टेक्नोलॉजी इंग्लैंड में कब विकसित हुए थे? ये जो विकसित हुई थी आपको ये जो आपको 1486 में विकसित हुए थे। नहीं, ये 1476 में विकसित हुई थी ये टेक्नोलॉजी इंग्लैंड में, 1476। अनटचेबल एंड कूली आर रिटन बाय, अनटचेबल और कूली जो है किसके द्वारा लिखा गया है? R.K. नारायण, B.C. चट्टोपाध्याय या M.R. आनंद, S.C. चटर्जी, किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह है M.R. आनंद के द्वारा लिखा गया है अनटचेबल एंड कूली। हैमलेट एंड ओटिलियो आर रिटन बाय, हैमलेट और ओटिलियो किसने लिखा था? विलियम शेक्सपियर ने। ठीक है। 58 है द इंग्लैंड फ्रॉम 15th century till now is called डैश, द इंग्लिश फ्रॉम 15th century till 15 सेंचुरी से अब तक को इंग्लिश को क्या कहते हैं? ओल्ड, मिडिल या मॉडर्न? इसको हम कहते हैं मॉडर्न इंग्लिश। क्या बोलते हैं? जो इंग्लिश जो है 15वीं सदी से अभी तक जो चलते आ रहा है उसको हम मॉडर्न इंग्लिश बोलते हैं। द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम डैश वर्ड, जो ड्रामा वर्ड है ये कहाँ से लिया गया है? कि कहाँ से लिया गया? लैटिन से या स्कैंडिनेवियन से या इंडियन या ग्रीक? तो आपको बताना है कौन सा है। तो अधिकतर 2 ही चीज़ों से वर्ड्स लिए जाते थे पहले, एक लैटिन और एक है ग्रीक। तो ये जो वर्ड्स ड्रामा लिया गया वो है ग्रीक वर्ड है ड्रामा। वर्ड्सवर्थ वॉज डैश, वर्ड्सवर्थ वॉज ए डैश, वर्ड्सवर्थ वॉज ए पोएट, एक पोएट थे वो। ये था 60 क्वेश्चन, इसमें से आप 50 क्वेश्चन अगर जानते हो तो टिक मार सकते थे। अब आप हमको ये बताइए कि आप कितने प्रश्नों का हल अपने मन से कर सकते थे। मुझे तो नहीं लगता है कि आप इससे 60 में 20 से 30 क्वेश्चन भी अपने मन से कर पाएंगे। अगर आप इससे अधिक कर सकते हैं तो नीचे कमेंट करके बताइए कि आप टोटल कितने प्रश्न कर सकते थे इसे अपने मर्जी से। अगर आप नहीं समझ में आया कोई भी क्वेश्चन तो नीचे कमेंट कीजिएगा और लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेंस का, आर्टिकल्स का, वॉइस का, स्पीच का, सभी का मिल जाएगा। उसको देख के आप सभी अपना क्लियर कर लीजिएगा, सभी चैप्टर, सभी टॉपिक्स।
टेंस का मिल जाएगा, ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे। तो इस वीडियो में आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर हुआ। आगे हम क्लास में आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएं किस तरह से सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अपने दोस्तों को इसको ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो भी अपना एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर कर सकें। Thanks for watching. Don't forget to subscribe, watch more and more videos on Anil Saratia YouTube channel. And if you have any query, please comment below, share with your friends and like this video. And at the end, thanks for watching.